नमस्कार, राम राम, खमा खनी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे आज का जो एडिटोरियल है उसकी वोकैब। एडिटोरियल है कॉमनवेल्थ गेम्स का और आज की तारीख है 19 जुलाई। तो देखो, हुआ ऐसा है कि 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं और जो ऑर्गेनाइज किए जाने थे विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, उनको कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल करने के पीछे कारण ये है कि पहले उसकी कॉस्ट जो है वो $2 बिलियन आ रही थी, लेकिन बाद में वो जो कॉस्ट है वो ओवर रन हो गई, ज्यादा हो गई, और अब ये जो कॉस्ट है ये $7 बिलियन की हो गई है। तो वहां की जो भी सरकार है, उन सरकार ने कहा कि भाई इतना खर्चा हम लोग नहीं उठा सकते और हम ये गेम्स को ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते। यहाँ पे एक वर्ड दिया है, एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म में देखो, CHRON, क्रोन जो होता है ये टाइम के लिए होता है। तो कोई एक ऐसी वस्तु है जो समय से विपरीत है, समय के हिसाब से नहीं है। तो समय के हिसाब से कोई चीज नहीं है। तो इन्होंने कहा ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ये हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और ये एक तरह से एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये वही देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे। तो ये एनाक्रोनिज्म है कि पहले ये जब जिस समय अंग्रेज इन पे राज करते थे तब तो ठीक था, लेकिन आज ये बात थोड़ी एनाक्रोनिज्म लग रही है। तो समय के साथ जो चीज जुड़ी ना हो, या फिर ऐसा कुछ जो आज से जुड़ा ना हो, जो प्रेजेंट से जुड़ा ना हो, उसे हम लोग एनाक्रोनिज्म कहते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए बाकी जो वर्ड है वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला वर्ड है ब्लो टू। तो एक तरह से धक्का लगा है ये ऑर्गेनाइजर्स को, या फिर एक तरह से इन गेम्स को, इसका काफी बड़ा नुकसान होगा। तो ब्लो के साथ अपने पास टू भी हम लोग लगाते हैं, नुकसान के लिए हम लोग ब्लो शब्द का यूज करते हैं। ओवर रन का मतलब है कि यहाँ पे अधिक हो जाना। तो इसमें क्या हुआ है कि इसकी जो कॉस्ट थी वो ओवर रन हो गई है, $2 बिलियन से $7 बिलियन हो गई है। तो एक तरह से पैसा हो, चाहे कैपेसिटी हो, चाहे टाइम हो, जितना आपने सोचा है उससे अगर कहीं ज्यादा लग जाता है तो उसे हम ओवररन कहेंगे। जैसे कि मान लो आप कोई काम 10 मिनट में करते हैं और वो काम आपका 12 मिनट में हो रहा है, तो इस चीज को भी ओवररन कहा जा सकता है। एग्जेजरेशन होता है ओवर स्टेट करना, बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना, मतलब जितना होता नहीं है उससे कहीं ज्यादा कहना। ह्यूमिलिएशन होता है एम्बैरेसमेंट। तो ये एक ह्यूमिलिएशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया अभी महिलाओं का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा है, 2032 का ओलंपिक भी शायद वहां पे होगा। तो उनके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स को ऑर्गेनाइज ना कर पाना एक एम्बैरेसमेंट है, ह्यूमिलिएशन है। ऑनरस का मतलब होता है भारी, कठिन, मुश्किल काम के लिए हम लोग कहते हैं। एनाक्रोनिज्म है समयबद्धता का दोष, जो अपने हिस्टोरिकल ऑर्डर से प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ ये शब्द हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। CHRON होता है टाइम होता है, और एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है जो समय के अनुसार ना हो। जैसे आप ये देखो कि पुराने जमाने का कोई आदमी और आज की दुनिया में अगर आप शहर में उसे घूमते हुए देखते हो तो ऐसे वो एनाक्रोनिज्म लगता है। जैसे शहर के अंदर, मैं जैसे जयपुर में रहता हूँ और वहां पे कभी सड़कों पे अगर ऊंट गाड़ी देखता हूँ तो वो ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई पुराने जमाने की चीज है और अब आ गई है। तो वो थोड़ा सा एनाक्रोनिज्म लगता है। रैंगलिंग ओवर होता है। रैंगलिंग के साथ देखो ओवर का यूज होता है। मैं आपको लिए साथ साथ वोकैब में ये भी बताते जा रहा हूँ किसके साथ क्या चीज आती है। तो दोनों काम हम लोग कर रहे हैं। रैंगलिंग ओवर होता है कि एक ऐसा विवाद जो लंबे समय तक रहे, तो काफी लंबे समय तक चलने वाली बात जो होती है। और ये 6 वर्ड थे, ये इसी एडिटोरियल से थे, कॉमनवेल्थ वाले से। बाकी के जो शब्द हैं वो दूसरे एडिटोरियल से हैं। ठीक है। जो ईडी ने जो कार्रवाई की है, या फिर ईडी जो कार्रवाई कर रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तमिलनाडु में, उससे जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोब का मतलब होता है जांच करना होता है, थोरो इन्वेस्टिगेशन होता है। जांच के लिए हम लोग यूज करते हैं। एम्ब्रोइल्ड इन, तो एम्ब्रोइल्ड के साथ इन आता है। तो आज के फिक्स एक्सप्रेशन काफी सारे हैं। ब्लो के साथ हमने देखा टू आता है, एम्ब्रोइल्ड के साथ हमने देखा कि इन आता है, रैंगलिंग के साथ ओवर आता है। तो एम्ब्रोइल्ड इन का मतलब होता है कि एक मुश्किल स्थिति में फंसे हुए होना। तो यहाँ पर उनके एक मिनिस्टर है जिसपे ईडी ने कार्रवाई की है, वो कोई स्कैम में फंसे हुए थे, एम्ब्रोइल्ड इन। ठीक है। रिगल आउट का मतलब होता है कि बच निकलना, टू अवॉइड ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो किसी ना किसी बहाने से किसी चीज से निकल जाने के लिए हम लोग रिगल आउट का यूज करते हैं। तो उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने कैंडिडेट से पैसे लिए थे और वो उससे रिगल आउट हो गए थे, कि वो पैसे वैसे लौटा दिए गए थे, और इस कैसे भी। तो रिगल आउट का मतलब होता है जैसे तैसे बच निकलना किसी चीज से, रिगल आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है।
क्वेरिंग का मतलब होता है खदान खोदने का काम जो होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्टोन्स और मिनरल्स फ्रॉम ए क्वेरी। तो क्वेरी का मतलब होता है भाई खदान होती है, क्वेरिंग का मतलब होता है खदान में जो खनन का काम होता है वो प्रक्रिया जो हो जाएगी वो। वार्ड ऑफ का मतलब होता है कि दूर रखना किसी चीज को, प्रोटेक्ट अगेंस्ट समथिंग हार्मफुल। जैसे कई बार होता है ना कि आप कहीं पे अकेले जा रहे हो, आपको अगर डर लग रहा है तो आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, तो वो चीज वार्ड ऑफ करती है कि बुरी शक्तियां उससे दूर रहती हैं। तो वार्ड ऑफ एक तरह से हो जाएगा कि किसी चीज को दूर रखना, मुसीबत को दूर रखना, वो किसी भी तरीके से रखो चाहे। रिस्ट वाइल होता है फॉर्मर और प्रीवियस को लिए कहते हैं कि भूतपूर्व जो होता है उसे हम लोग कहते हैं। वेनलिटी होता है भ्रष्टाचारी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू ब्राइबरी और करप्शन। तो वेनलिटी हो जाएगा भ्रष्टाचारी के लिए हम लोग यूज करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो पैसे लेके काम करता हो। ये जो प्रक्रिया होती है, जो करप्शन वाली प्रक्रिया होती है, इसे वेनलिटी कहा जाता है। तो ये देखो आज की वोकैब थी, वो ज़्यादा नहीं थी। मैं आपको बता दूं, आप पीडीएफ में आपको ये जो वोकैब आपने देखी है इसके सेंटेंस आपको मिलेंगे, और उसके बाद आपको ये वोकैब की एक्सरसाइज भी मिलेगी, तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और ये सारा अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। उसके अलावा आप रोज अगर व्हाट्सएप पे इसे प्राप्त करना चाहो तो 9928954223 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और देखो अभी एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने मेंस का एक कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंदर 100 क्विजेज हैं। इंग्लिश का जो पार्ट है, अभी देखा गया है कि इंग्लिश के सवाल अच्छे आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह अच्छे आ रहे हैं। तो आप एक बहुत अच्छी क्विज अगर आप चाहते हैं, नए सवाल आप चाहते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर्स आपने कर लिए होंगे, बिल्कुल नए सवाल अगर आपको चाहिए, तो हमने सारे के सारे नए सवाल बनाए हैं। कुछ एक पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर्स के भी हैं, लेकिन आपका 90% कंटेंट जो है वो न्यू है, न्यूज़पेपर से बनाया गया है। तो ये आपको एंड्रॉयड ऐप है सेंटम क्लासेस की, उस पे आपको अवेलेबल है ये कोर्स। तो ये वहाँ जाके आप बाई कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी आप तैयारी करना चाहते हैं। और अंत में हम लोग एक बार फिर रिवाइज करेंगे जो भी अपनी वोकैब आज हम लोगों ने पढ़ी है, और फिर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ब्लो टू का मतलब होता है नुकसान पहुंचना। ओवररन का मतलब होता है कि भाई ज्यादा हो जाना, कि जो कैपेसिटी होती है उसको पास कर देना, खास करके पैसे और टाइम वाले मामले में। एग्जेजरेशन होता है अतिशयोक्ति होना है, बढ़ा चढ़ा के बातों को कहना है। ह्यूमिलिएशन होता है, एम्बेरसमेंट होता है, एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग आती है, देखो डबल आर डबल एस होता है एम्बेरसमेंट में। हैरेसमेंट में आर एक होता है, एस दो होते हैं, तो इनकी स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है। ऑनरस होता है भारी, कठिन, बर्डनसम और डिफिकल्ट। एनाक्रोनिज्म जो होता है कि समय के हिसाब से ना हो, जो चीज प्रेजेंट के हिसाब से ना हो, चाहे ट्रेडिशन हो चाहे कुछ और हो। रैंगलिंग ओवर का मतलब होता है एक आर्ग्यूमेंट जो लंबे समय तक चले, एक विवाद, एक झगड़ा जो लंबे टाइम तक चले। प्रोब का मतलब होता है जांच। एम्ब्रॉयड का मतलब होता है, एम्ब्रॉयड इन होता है कि मुश्किल स्थिति में फंसे होना। रिगल आउट होता है बच निकलना किसी चीज से। क्वेरिंग का मतलब होता है खनन का काम करना। वार्ड ऑफ होता है प्रोटेक्ट करना किसी नुकसानदायक चीज से, मुसीबत से बचाना। रिस्टवाइल होता है भूतपूर्व, फॉर्मर और प्रीवियस। वेनालिटी होता है भाई भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचार करने की जो एक प्रक्रिया होती है उसको हम लोग वेनालिटी कहते हैं। लोगों में प्रवृत्ति ऐसी होती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।